हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 एमएस पावर पॉइंट के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो और साउंड के बारे में बात करी थी। आज की वीडियो में बात करने वाले रिव्यू और व्यू, इन दोनों टैब के बारे में समझेंगे। रिव्यू और व्यू टैब में क्या यूज होता है और कैसे होता है, ये सारी चीजें आज वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ये बुक ओपन कर रखी है, एक स्लाइड ओपन कर रखी है, जो प्रेजेंटेशन है ये प्रेजेंटेशन ओपन कर रखी है। इसके बेसिस पे हम आगे स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिव्यू के बारे में समझ लेते हैं, फिर व्यू के बारे में समझते हैं। तो जैसे आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडो खुल के आएगी। सबसे पहले देखेंगे आप, ये स्पेलिंग वगैरह के लिए दिखाएगा आपको। जैसे आपने कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो वैसे ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी स्पेलिंग का जो पार्ट है वो चेक कंप्लीट हो रखा है, कि मतलब कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं है। तो जब मिस्टेक अगर होती तो ये पार्ट वाला पार्ट खुलता है। ठीक है। इसके बाद अगर आप चेंज, जैसे लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो लैंग्वेजेस अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे हिंदी टू इंग्लिश करना चाहते हैं, या ट्रांसलेट भी अगर आप यहाँ से यूज करना चाहते हैं, तो इंटरनेट के बिहाफ पे आप इसे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इंग्लिश, और यहाँ सिलेक्ट करी हमने हिंदी। अब यहाँ पे जैसे लिखा आपने बेसिक कंप्यूटर, तो आप देखेंगे कि नीचे हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है। ट्रांसलेट का मतलब होता है कि आप किसी भी लैंग्वेज से आपको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो आप इजिली कर सकते हैं। देखो, बेसिक कंप्यूटर हटा देते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन के व्यापे में आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज कंप्यूटर, सर्च करा है मैंने, तो नीचे आ गया कंप्यूटर क्या है। ये हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। इसे आप अगर इसे इंसर्ट करते हैं तो देखो, ये चीज आप आपकी फाइल के बीच में आ जाएगी। या मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ नीचे, या नीचे चलते हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं। नीचे चलते हैं, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। कंट्रोल प्लस एन, ध्यान रखना न्यू स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल प्लस एन करेंगे। इसे इंसर्ट कर लो, ये देखो। अब अगला क्वेश्चन है, एंटर करेंगे। अगला क्वेश्चन मैंने सर्च करा है यहाँ पे, व्हाट इज पावर पॉइंट। इसे इंसर्ट करेंगे, ये देखो। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेट यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप रिव्यू में जाके ट्रांसलेट यूज कर सकते हैं। सो चेंज के बारे में बात करेंगे तो इसमें ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। इसके बाद अगला बात करते हैं कमेंट। कमेंट का क्या काम होता है, अगर आपको कोई भी कमेंट इसमें देना है। अब यहाँ पे लिख दीजिए हमने, इस फाइल यूज, और इसे आप सेंड कर दो। अभी फिलहाल इसको यहाँ से हटा देते हैं, आप समझ लो। यहाँ है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा है, और यहाँ पे देखेंगे शो कमेंट का ऑप्शन दे रहा है। ये कमेंट आपका शो हो जाएगा इसमें। इससे आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, या आप एडिट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से फिलहाल मैं कर रहा हूँ इसे डिलीट। इसमें अगर आपको अपनी फाइल को कंपेयर करना है तो भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं रिव्यू में, व्यू में सॉरी। क्योंकि रिव्यू में ज्यादा फंक्शन है नहीं, ज्यादातर फंक्शन आप देखेंगे तो हाइड आ रहे हैं। जैसे ये भी ऑप्शन हाइड है, ये भी हाइड है। तो बहुत सारे फंक्शंस जो है वो हाइड आ रहे हैं। रिव्यू में चलते, व्यू में चलते हैं। तो व्यू में ये देखेंगे तो व्यू में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी यूजफुल हैं, जो हमारी स्लाइड के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। सबसे पहला ही समझ लेते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन दे रखा है, जो आप देखेंगे कि आपकी जो स्लाइड है वो किस तरीके से स्लाइड शो हो रही है। तो ये नॉर्मल बेसिस पे शो हो रही है। नॉर्मल बेसिस बोलने का मीन्स है कि इस तरीके की ये आपके स्लाइड फुल स्क्रीन पे आ रही है, बाकी की स्लाइड जो है वो एक नॉर्मल साइड में आ रही है। तो ये होता है कि भाई नॉर्मल स्लाइड अगर आप आउटलाइन के बेसिस पे करना चाह रहे हैं, मतलब आप आउटलाइन के बेसिस पे चेक करना चाह रहे हैं, तो आप आउटलाइन व्यू पे एक बार क्लिक करके देखें।
जैसे ही आप आउटलाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने स्लाइड खुल के आएगी। जैसे आप आउटलाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब आपको जो भी स्लाइड चाहिए आप उस पर क्लिक करें। ये मतलब यहाँ से आपको ये नहीं पता चलेगा। अभी देखो नॉर्मल स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो यहीं से आपको पता चल रहा है कि कौन सी स्लाइड है और क्या उसमें एनिमेशन वगैरह या कोई भी डिजाइन उसमें दे रखा है। एनिमेशन का तो खैर पता नहीं चलता है, लेकिन आपने कौन सी डिजाइन दे रखी है वो चीज आपको पता चल जाएगी। लेकिन आप आउटलाइन व्यू करते हैं तो वो चीज इसमें नहीं पता चलेगी। वो चीज इसमें सिर्फ ये बॉक्स सा बन के आ जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि स्लाइड आपने ओपन कौन सी करी हुई है, पर कोई भी डिजाइन इसमें नहीं पता चलेगा। फिर आता है स्लाइड। आप ये देखो, ये स्लाइड सॉर्टर जो है वो कुछ इस तरीके से शो करता है। ये फुल स्क्रीन पे आपको सारी स्लाइड दिखा दे। आप किसी भी एक स्लाइड पे क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड खुल जाएगी। फिर ये आउटलाइन व्यू में चला जाएगा, क्योंकि आप इस व्यू में अगर आप देख रहे हैं तो इसमें तो सारी स्लाइड देखेंगे ना आप। अगर आपको किसी भी स्लाइड में काम करना है तो आप कैसे करेंगे, उस पर आप डबल क्लिक करेंगे, तभी वो स्लाइड खुल के आएगी, तो ये वापस आउटलाइन व्यू में चली जाएगी। इसके बाद नोट पेज के बारे में बात करते हैं। जैसे आप नोट पेज पे करेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से स्लाइड आए। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये हार्डवेयर, अगली स्लाइड, ये भी हार्डवेयर की हो। ये मैन पार्ट ऑफ कंप्यूटर के आ गई। तो ये स्लाइड आपको नोट में इस तरीके से शो करें। इसके बाद रीडिंग व्यू। आप बात करेंगे रीडिंग व्यू के बारे में कि रीडिंग व्यू में क्या है। रीडिंग व्यू में क्या है, जैसे आप रीडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने स्लाइड खुल के आएगी। आप चाहें तो एंटर करके स्लाइड को चेंज करके आप पढ़ सकते हैं। आपको अगर समझाना है किसी को कोई टॉपिक तो वो भी आप आसानी से समझा सकते हैं। ये होता है रीडिंग व्यू। एंटर करते हैं, स्लाइड आगे बढ़ती जाएगी। ये चलिए इसको करते हैं नॉर्मल व्यू में, तो इससे कि हमें सारी स्लाइडें इसमें इजिली मिल जाएंगी। ये स्लाइड मास्टर, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि इसमें क्या क्या चीजें और ऐड कर सकते हैं और क्या क्या चीजें इसमें से हम हटा सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें, क्योंकि स्लाइड मास्टर एक टॉपिक है तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी। बात करते हैं रूलर। अब रूलर क्या है, जैसे आप रूलर पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये लाइन जो ऊपर आ रही थी, एक बार देखो, ये लाइन ऊपर आ रही है, नंबरिंग लिखी है ना, 13 12 11 10, इस तरीके की जो नंबरिंग आ रही है, इस नंबरिंग को हटाने के लिए इसको कहते हैं रूलर बार। तो ये रूलर हट जाएगा। अगर आप ग्रीन लाइंस पे क्लिक करेंगे तो देखो ये लाइनिंग आ रही है, स्लाइड के बीच में लाइनिंग आ रही है। ये तो रूलर को ऑन करते हैं। अब नोट्स, तो नोट्स अगर आप ऑन करते हैं तो कुछ हल्की छोटी स्लाइड हो जाती है, और अगर आप इसे हटा देते हैं तो इस तरीके से, मतलब एक बहुत छोटा सा मार्जिन का अंतर आता है। जूम करना है आपको तो आप जूम कर सकते हैं। जो भी साइड में साइज में रखना है आपको वो आप रख सकते हैं। इसको सेपरेट करना है ओके कर दो तो ये स्लाइड थोड़ा सा बढ़ जाएगी। बस यही अंतर आता है इसमें। अब फिट विंडो करेंगे तो ये विंडो फिट होगी, मतलब ये नॉर्मल साइज है जो इसका रहता है। अब बात करते हैं कलर की, कि कलर में क्या है। अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो वो कलर भी देखो कुछ इस तरीके से आता है। ये कलर कुछ इस तरीके से आता है आपके सामने। तो ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर, कोई भी कलर चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो कलर ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। अगर कलरफुल में ब्लैक में चाहिए तो वापस ये कलरफुल में आ जाएगी। न्यू विंडो, आपको अगर कोई न्यू विंडो ओपन करनी है, ये न्यू विंडो इस तरीके से। अब ये न्यू विंडो कैसे होगी, देखो नीचे आ जाओ। ये दूसरी विंडो ये रही, और एक नई विंडो ये रही। देखिए न्यू विंडो ओपन हो गई इसमें। वापस आते हैं इस स्लाइड को। अरेंज ऑल, अगर किसी चीज को आपको अरेंज करना है तो अब ये है, ये एक नई विंडो थी, न्यू विंडो ओपन करी थी, और एक ये दूसरी विंडो है। तो इन दोनों को अगर आपको करना है, आप इनमें दोनों में कोई भी चीज देखना चाहते हैं और इसमें भी साथ में देखना चाहते हैं, तो आप दोनों विंडो पे एक साथ काम कर सकते हो। अब होता ही क्या है कि मान लिया मेरे पास ये दो स्लाइड है। टाइप ऑफ कंप्यूटर, इसमें भी मैं टाइप ऑफ कंप्यूटर वाली फाइल को ओपन करता हूँ। स्लाइड पर 4,
ये अब कोई भी चेंज चेंज करना है, जैसे यहाँ पे मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर है, अगर मुझे इसे हटाना है तो मैं इस लाइन को पूरे को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो ये होता है कि अगर आप यहाँ से कोई भी चीज चेंज करेंगे तो यहाँ से भी इजीली चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो स्लाइड दोनों एक ही है। इसमें फायदा ये रहता है कि अगर आपने इस स्लाइड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा होता, मतलब दूसरी स्लाइड में अगर आपने दूसरी विंडो में कॉपी पेस्ट अगर आप करेंगे तो आसानी से चेंज कर पाएंगे। मतलब यहाँ से देखना है और यहाँ पे कुछ चीजें लेनी है और कुछ चीजें नहीं लेनी है, तो आप इसमें इजीली कर पाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं स्विच विंडो की। तो स्विच विंडो क्या होती है, उससे पहले एक फाइल ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस एन करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि दो फाइल हैं, एक ये वाली फाइल है और एक ये वाली फाइल है। तो दो फाइलें हैं। अब मुझे फाइल चेंज करनी है तो मैं क्या करूंगा, स्विच विंडो पे क्लिक करूंगा और ये देखो प्रेजेंटेशन वन, इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो फाइल चेंज हो जाएगी। फाइल चेंज हो जाएगी, मुझे वापस वही फाइल ओपन करनी है तो वापस व्यू में जाएंगे और स्विच विंडो पे क्लिक करके यहाँ से अपनी वो फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं माइक्रो। माइक्रो का काम होता है रिकॉर्डिंग करना। माइक्रो का काम होता है रिकॉर्ड करना। कैसे, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, न्यू पेज नहीं लेना, न्यू स्लाइड लेनी है, तो कंट्रोल प्लस एम करेंगे। जब कंट्रोल प्लस एम करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी। अब बात करते हैं माइक्रो की। नेम यहाँ लिखते हैं माइक्रो, माइक्रो वन, और क्रिएट करेंगे यहाँ पे। जैसे आप क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडो खुल के आएगी। अब इसमें आपको जो भी रिकॉर्ड करना है वो आप इसमें रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हैं, जिससे कि आप कभी भी उसको देख सकते हैं। अगर आपको कभी भी भविष्य में उस फाइल को देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आएंगे, इसे रन करेंगे। अभी तो हमने इसमें कुछ लिखा नहीं था, इतना ही लिखा तो वो चीज सामने आ गई। ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये दोनों टाइप क्लियर होंगे, व्यू और रिव्यू।